अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक टॉपिक है, पोस्ट आया था, बेसिकली व्हाट्सएप इनबॉक्स आया था। सवालात थे एक भाई के। उन्होंने पूछा कि आर फॉरेन ब्रोकर्स आर रेगुलेटेड इन पाकिस्तान, इज़ नॉट देन वाई स्टेट इंस्टीट्यूशंस टेक एनी एक्शंस ऑन देम। देखिए, इंटरनेशनल जितने भी ब्रोकर्स हैं या क्रिप्टो की एक्सचेंजेस हैं, कोई भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, अब इनका सवाल ये है कि अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते। देखिए, इदारे कार्रवाई करते हैं, लेकिन अवाम जो होती है ना, हम बड़ी पावर। गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वैसे ही गरीब है, अवाम अमीर है, ये तो आप सबको पता ही होगा। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इसीलिए बनाया गया था कि बाहर फ़ॉरेन ब्रोकर्स के साथ इन्वेस्टमेंट ना की जाए और यहाँ पे अपने ही मुल्क के अंदर पैसा रहे, यहीं टैक्सेस आएँ, अपना मुल्क स्ट्रॉन्ग हो पाकिस्तान। 2007 में इसीलिए बनाया गया था। बट हुआ क्या कि जाहिर सी बात है, सिस्टम इतना अच्छा नहीं था, एफिशिएंट नहीं था, और भी कुछ थे मसले मसाइल। तो लोगों का इंटरेस्ट जो बाहर के ब्रोकर्स के साथ था, असल में यहाँ पे शुरू से कोई इतनी गाइडेंस दी नहीं गई, इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं फैलाई गई, बताया नहीं गया, और वही काम बाहर के ब्रोकर्स कर गए, मार्केटिंग कर गए। उन्होंने बाहर के ममालिक से बैठ के हमारे मुल्क के अंदर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स बना लिए, वो गाइड कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, पेजेस चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं यहाँ, लेकिन बहुत माजरत के साथ, लेकिन ये नहीं हो पाया। तो आवाम तक जो चीज़ पहुंची ही नहीं। अब कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि जनाब, हमें तो आपसे पता चल रहा है कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज भी है और उसके अंदर ब्रोकर्स भी हैं, इतने सारे सैकड़ों ब्रोकर्स रजिस्टर्ड हैं और काम हो रहा है। फिर ये कि वक्त के साथ साथ मार्केटिंग टेक्निक्स जो थी वो अपग्रेड हो गई, जैसे हर फील्ड हुई है। तो यहाँ मार्केटिंग वही 25 साल पुरानी टेलीफोन, और वो उस चक्कर में हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि फिर इस वजह से इसी चीज़ का फ़ायदा बाहर के ब्रोकर्स उठाते रहे। अब ऑक्टाफेक्स को देख लें, ऑक्टाफेक्स को ये चीज़ पता चल गई कि पाकिस्तान के अंदर तो भाई मार्केटिंग उनके अपने ब्रोकर्स की हो नहीं रही, अवेयरनेस है नहीं, सर्विसेज मिल नहीं रही। तो ऑक्टाफेक्स जो है मार्केटिंग पे पैसा लगाया जा रहा है, बहाए जा रहा है, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए वो महीने के मार्केटिंग पे लगा रहा है, और लोगों को जो है सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज़ बिठा दी, ऑक्टाफेक्स। अब लोग फॉरेक्स को नहीं जानते कि फॉरेक्स क्या है, लोग ये जानते हैं कि ऑक्टाफेक्स ही फॉरेक्स है। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है? हालांकि फॉरेक्स एक फील्ड है, ऑक्टाफेक्स एक ब्रोकर है, छोटा सा है, अभी इतना बड़ा भी नहीं है। उससे बहुत बड़े बड़े सीनियर ब्रोकर्स ऑलरेडी हैं मार्केट में। लेकिन हो क्या रहा है कि सब ये कहते हैं ऑक्टाफेक्स फॉरेक्स है। अच्छा, दूसरी बात, चलें ये तो ठीक हो गया, लेकिन जिन लोगों को पता भी है, अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, अकाउंट थोड़ा लेंदी खुलता है, डिले से खुलता है, ऑनलाइन वो नहीं है, ये नहीं है। अब हुआ क्या कि दायरा इन्वेस्टमेंट बाहर चली गई। अब इन्वेस्टमेंट जब बाहर चली गई तो वो उनके पास जब इन्वेस्टमेंट आ रही है तो जाहिर है वो फिर लगाएंगे भी उसी तरीके से और ग्रो भी उसी तरह करेंगे और प्लेटफॉर्म को अपग्रेड भी करेंगे अपने। तो वो कर रहे हैं इसी वजह से। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन्वेस्टर का इतना रुझान रहा नहीं है उस हवाले से, इसीलिए मैंने अवेयरनेस फैलाने के लिए चैनल भी बनाया है, और इसीलिए मैं एक एफ़र्ट कर रहा हूँ कि देखिए काम यहाँ भी हो सकता है। फिर अब उसके अंदर क्या है कि बाहर के ब्रोकर्स लालच बहुत देते हैं, कमीशन अच्छा देते हैं, और बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं और गिफ्ट्स देते हैं, पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। तो इसलिए जो कुछ यंगस्टर या कुछ जो इस फील्ड में आगे निकल जाते हैं, वो अपना अपना फ़ायदा देखने के चक्कर में सब बाहर रिकमेंड कर रहे होते हैं। हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है ना, अपने आप से तो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं लोग, अपनी ज़ात से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो इसलिए उनके पास काम जा रहा है, यहाँ के इदारे करते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे हॉट फॉरेक्स और एक्सनेस, जिन दो का मैं जिक्र करता हूं, और मैं भी पास में काम करता रहा हूं इनके साथ। तो अभी भी मेरी आईबी शिप के अंदर कुछ लोग ऐड हुए थे। अब इनका क्या है, पहले हॉट फॉरेक्स की वेबसाइट थी hotforex.com, वो पैमरा ने बैन कर दी, तो इन्होंने अपना सर्वर चेंज कर दिया my.grouphfm.com, उससे एक्सेस शुरू हो गया। एक्सनेस की वेबसाइट xnet.com होती थी, वो myxnes.global के नाम से उन्होंने सर्वर दे दिया जब बैन हुई वेबसाइट, तो अब उससे काम चल रहा है। ये भी बैन कर देंगे तो आवाम वीपीएन यूज़ कर लेगी। बात यह है कि हम आवाम नहीं सुधर रहे, गवर्नमेंट कहाँ तक भागेगी, कितना पैसा खर्च करेगी। देखिए, हर चीज़ के लिए एक चोर रास्ता तो होता ही है। दुनिया का आप कोई काम उठा लें, कोई फील्ड उठा के देख लें, चोर रास्ता बंद नहीं होता। अब एक बात करता हूँ, हैकिंग होती है,
दो तरह के हैकर होते हैं, वाइट हैट और ब्लैक हैट। क्या फ़र्क होता है दोनों हैकर, दोनों ने तालीम हासिल की है कि सिक्योर कैसे किया जाए एक सिस्टम को, वेबसाइट को, किसी को सॉफ्टवेयर को, ठीक है, किसी डोमेन को। लेकिन उसमें से जो अच्छे अखलाकियात का मालिक है वाइट हैट, वो तो सिक्योर कर रहा है इदारों के साथ मिलकर, लेकिन जो ब्लैक हैट है वो पेनिट्रेशन कर रहा है और वो जो है वो उसके अंदर चोर रास्ते से चोरियां करवा रहा है। तो ये तो अब अपने अपने सोच की बात है ना, अपने अपने ईमान की बात है। दोनों के पास वही क्वालिटीज़ हैं, दोनों जानते हैं सिक्योर कैसे करना है, लेकिन जो बंदा ताला बनाता है कहते हैं वही ताले को तोड़ना और ब्रेक करना भी जानता है ना। तो ये तो हर किसी को अपना सोचना है कि वो क्या कर रहा है। तो इसीलिए मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि आप अपना खुद हिसाब करें, मैं और आप देखें कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये इस वजह से जो है ये प्रॉब्लम मार्केट के अंदर जो इस वक्त फेस हो रही है कि एक्शंस हो रहे हैं। अभी देखें ना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जब बताया था क्रिप्टो के ऊपर शुरू हो रहा है, क्रिप्टो के ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया है। अब लोग परेशान हैं, अब उन्हें समझ आ रही है कि जी वकार ज़का साहब तो हमें अंधे कुएँ में लेके जा रहे थे, क्योंकि वकार ज़का ने तो रस्ते पे लगा दिया। अब वो जो 10,000 अकाउंट जिनको सीज़ किया गया है और उनको अब इंक्वायरी लेटर भेजे जाएंगे और बुलाया जाएगा FIA सेंटर में कि आए जवाब दें, क्या जवाब देंगे? ये बोलेंगे कि जी हमें तो वकार ज़का ने कहा था। तो उनको आगे से यही बोलेंगे ना, कौन है वकार ज़का, क्या है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, MNA MPA है। वकार ज़का ने तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए आप लोगों को अंधे कुएं में फेंक दिया। अब वो दे रहे हैं जी कॉल उसकी धरने की, वो सिर्फ अपने आप को बचा रहे हैं। ज़्यादा होगा बाहर जाके बैठ जाएंगे, वो आप लोगों ने यहाँ जवाब देते रहें, फिर आपकी अपनी चॉइस है। देखें शॉर्टकट तो देखें, एक मिसाल है ना, शॉर्टकट इज़ ऑलवेज़ अ रॉन्ग कट। और जल्दी से अमीर होना और इतनी वो उन्होंने दिखा दी कि बस हलवा काम, पका पकाया हलवा खा लो, बस ऐसे नहीं होता। अब उनका दूसरा सवाल है, इफ़ वी वर्क विद फॉरेन ब्रोकर्स एंड मेक एनी ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक देन इट विल बी लीगल और नॉट। वैसे तो इलीगल है। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं हो जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग की मद में हो जाती है, आपके वीज़ा कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से हो जाती है। लेकिन अगर कल को एक मिसाल है, किसी बंदे ने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उसको महीने का 40 लाख रुपए प्रॉफिट आया, उसके बैंक में आ गया और बैंक ने उस ट्रांजेक्शन को KYC के थ्रू, नो योर कस्टमर पॉलिसी स्टेट बैंक की जो है उसको रोक लिया कि जनाब आप ये बताएं पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, भले उस पर टैक्स और डिडक्शन बैंक की और इंटर बैंक रेट कन्वर्जन सब लग रहा है। तो आप क्या जवाब देंगे कि हमें तो ये आया, तो कहानी ख़राब हो जाएगी ना कि भाई ये पैसा वहाँ से आया है आपको, तो ये तो अलाउ ही नहीं है यहाँ पे। मतलब कोई पॉइंट बन सकता है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में स्ट्रिक्ट तो वो नहीं, लेकिन बन सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है आपको। जबकि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आपने 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हैं, एक एवरेज 30-40% मंथली जनरेट हुआ, CGT दिया हुआ है, आपने कमीशन दिया हुआ है, बैंक पहली बात सवाल ही नहीं उठाएगा, उसको पता है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से पैसा आ रहा है। दूसरी बात अपने रिटर्न में शो कर सकते हैं, लीगल है, वाइट कॉलर काम है सारा, कोई इसके अंदर करप्शन नहीं है। कल को बता सकते हैं जी हम तो अपने मुल्क के इदारों के साथ काम कर रहे हैं, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के ब्रोकर के साथ कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस है नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है इसके अंदर। और व्हाट डन मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू ओपन अकाउंट इन PMX। देखिए अकाउंट ओपन पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में ओपन करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले अकाउंट ओपन हो जाता है। आपके पास पैसे नहीं है, आप अकाउंट प्रोसेस में डालें, अकाउंट ओपन कर लें, ठीक है। देन डिपॉजिट, अकाउंट ओपन होने के बाद डिपॉजिट का मरला आता है। तो डिपॉजिट आप इसके अंदर करने को आप 25-30 हज़ार से भी कर सकते हैं, 50 हज़ार से भी कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जब आपको ट्रेड करनी है तो सुटेबल अमाउंट कितना है, एटलीस्ट मेरी नज़र में 1 लाख तो हो, 50 हज़ार से भी हो जाएगा। 50 हज़ार से क्या होगा, हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसके ऊपर पूरी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो क्रूड और गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ काम हो सकेगा 50 हज़ार रुपये की अमाउंट से या 1 लाख रुपए की अमाउंट से। करेंसी पेयर्स में नहीं हो सकेगा क्योंकि मार्जिन है यहाँ पे। अच्छा मार्जिन, अब लोग कहेंगे देखा यही तो बात है कि मार्जिन ये लोग ज़्यादा वो रिजर्व कर रहे हैं, हम ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। अरे भाई तो ये आपका ही फ़ायदा है। लेवरेज यहाँ पे दिया जाता है 1:100 या 1:50, वो इसलिए दिया जाता है ताकि आवाम गैम्बल ना करे। आप बाहर के ब्रोकर्स के अंदर लॉस करते क्यों हैं, वो आपको 1:2000 तक का लेवरेज दे देते हैं $50 के अकाउंट पे भी, तो उसमें तो आपको लॉस ही होना है ना। और क्या होगा अगर लॉस नहीं होगा तो, क्योंकि लेवरेज को संभालना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए कि लेवरेज को जो है उस तरह से यूज़ करें कि जो आपके लिए सुटेबल हो, ठीक है। अब आप लेवरेज यानी कि बहुत हाई यूज़ करेंगे वो भी नुकसान है, बिल्कुल ना हो वो भी नुकसान है। बहुत से लोग तो मुझे ऐसे मिले कहते हैं हमें स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। तो हर किसी का एक नज़रिया है,
ठीक है, और उस नज़रिए के हिसाब से जो है मामला चल रहा है। तो लेकिन लेवरेज देखें फ़ायदेमंद चीज़ भी है, लेकिन बहुत ख़तरनाक चीज़ भी है। पता होना चाहिए लेवरेज यूज़ कैसे करना है। और ज़्यादा लेवरेज, मुझे जितने लोग अगर इंटरनेशनल ब्रोकर में भी जब कांटेक्ट करते थे, मैं कहता लेवरेज 1:2 रेशो 200 या 300 इससे ऊपर नहीं रखना आपने, ठीक है। आप उसी में कमा जाएंगे अगर अच्छे लेवल से ट्रेड कर रहे हैं। तो इसी तरह पीएमएक्स में भी आप 50,000 रुपये अगर लगा रहे हैं तो महीने का उसके ऊपर टारगेट रखते हैं 30-40% मनी मैनेजमेंट के साथ। स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होता, मेरे भी ऐसे हिट होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट के अंदर हम निकल आते हैं, ठीक है। ये सारी बात है। तो ये एक टॉपिक था वीडियो का, मुझे सवालात आए थे तो मैंने सोचा बना लूँ। उम्मीद करता हूँ इससे फ़ायदा होगा। और कल ओवरव्यू वीकली बनाई थी मैंने, तो मार्केट में इतनी अच्छी मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बहुत से लोगों के व्हाट्सएप्स आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, अकाउंट ओपन कर रहे हैं, फॉर्म भेज रहा हूँ, और बंडल ऑफ थैंक्स उनके लिए जो मेरे विजन के साथ चलने को तैयार हो रहे हैं। खुशी हो रही है इस बात की कि अवाम जो है, हमारी अवाम में बहुत पोटेंशियल है। सॉरी। फ़र्क ये है कि सही रास्ता नहीं दिखाया जा रहा। सही रास्ता नहीं दिखाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, पीएमएक्स के अंदर कुछ छोटे मोटे मसाइल ऐसे हैं कि जो मेरी नज़र में ठीक, यानी बेहतरी आनी चाहिए, ठीक नहीं होनी चाहिए, है तो ठीक ही, लेकिन बेहतरी आनी चाहिए। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता होगा ना, जब काम आएगा तो होगा, उसके ऊपर भी देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें काम हो ही नहीं सकता। अभी पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के लिए लोगों का ये माइंड बना हुआ है कि यहाँ काम कर ही नहीं सकते आप, इतने कमीशन, इतने स्प्रेड, इतना ये, कुछ नहीं है, काम हो सकता है करने वाला अगर हो। कमाने वाले यहाँ भी कमा जाते हैं, ना कमाने वाले ज़ीरो स्प्रेड और ज़ीरो कमीशन, और उसके अंदर वहाँ गंवाने वाले वहाँ भी गंवा देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। मेरा तजर्बा है, लोग इनबॉक्स करते हैं डेली बेसिस पे, इतने करोड़ लॉस हो गया, उतना हो गया, इतने लाख हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। तो मैं अगर ये बात कर रहा हूँ ऐसे तो नहीं कर रहा, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर रहा हूँ, और बिल्कुल डंके की चोट पे कर रहा हूँ कि ऐसा है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। और मिलेंगे इंशाल्लाह। वीडियो में और भी बनानी है, टॉपिक और भी आए हुए हैं कि जी फ्रॉड कंपनीज़ के ऊपर बनाए। मेरे पास लिस्ट भी आई हुई है, लेकिन अब लिस्ट में 25-30 वेबसाइट्स हैं, वो कैसे क्या दिखाएं, क्या बात करें। एक जनरल वीडियो बना दूंगा, थोड़ी देर में आएगी इंशाल्लाह, ज़रूर देखिएगा। शेयर किया करें दूसरों के साथ। देखें कि ये विजन है, एक मिशन है, एक मिशन है, लेके चलें आगे इसको इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं है, शेयर किया करें लोगों के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।